सुबह की सुर्खियों में आपका खैर मकदम। आप देख रहे हैं टुडे न्यूज लाइव। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर एक नजर। जम्मू कश्मीर पुलिस ने जिले डोडा में मिलिटेंसी के नेटवर्क को जड़ से खत्म करने के लिए एक वसी ऑपरेशन शुरू किया है, जिसका हदफ मुबैना ओवरग्राउंड वर्कर्स, हथियार डालने वाले और रिहायशुदा मिलिटेंट ने सरहद पार मौजूद हैंडलर्स के मुआवनीन है। सरकारी जराये के मुताबिक इस कार्रवाई के दौरान मुतअद्दिद मुश्तबा अफराद को पूछगछ के लिए हिरासत में लिया गया है, ताकि उनके मुमकिन रवाबित, फंडिंग के जरिए और मिलिटेंट गिरोहों से जुड़े मवासिलाती नेटवर्क का सुराग लगाया जा सके। पुलिस हुकाम का कहना है कि कई अफराद के खिलाफ इंसदादे मिलिटेंसी और इंसदादे गैर कानूनी सरगर्मियों के तहत मुकदमा दर्ज किए गए हैं, जबकि दीगर मुश्तबा अफराद के खिलाफ कानूनी कार्रवाई जारी है, जिन पर मिलिटेंसी में मदद फराहम करने के इल्जामात हैं। अवामी इत्तेहाद पार्टी ने नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी और भारतीय जनता पार्टी पर सख्त हमला करते हुए इल्जाम आयद किया है कि ये जमातें नगरोटा में अवामी मसाइल से नजरें चुराकर एक फिक्स्ड मैच खेल रही हैं। पार्टी हेडक्वार्टर में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए AIP के रियासती सेक्रेटरी शेख आशिक और तर्जमान इनामुल नबी ने बडगाम ज़िमनी इंतखाबात के पस मंज़र में तीनों जमातों पर शदीद तनकीद की। शेख आशिक ने कहा कि पूरे कश्मीर के अवाम पर अब ये बात बिल्कुल वाज़ेह हो चुकी है कि नगरोटा में NC और BJP के दरमियान जो कुछ हो रहा है वो एक दोस्ताना मुकाबला है। उन्होंने कहा कि उमर अब्दुल्ला का नगरोटा का मुख्तसर दौरा BJP के खिलाफ नहीं बल्कि इसके लिए नरमी के लहजे में था, और इल्ज़ाम लगाया कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की पूरी सियासी और जज्बाती तवज्जो सिर्फ बडगाम पर मरकूज है। शेख आशिक ने कहा कि NC ने एक बार फिर बडगाम के अवाम से धोखा किया है और नगरोटा में एक मुनज़्ज़म ड्रामा चलाया जा रहा है। वादी कश्मीर में अपनी नवियत के पहले वाक़े में बानेहाल से बारामुल्ला तक चलने वाली ट्रेन के शीशे से बिजबिहाड़ा के नज़दीक परिंदा टकराने के नतीजे में पायलट मामूली जख्मी हो गया, जबकि रेल में सफ़र कर रहे तमाम मुसाफिर महफूज बताए जा रहे हैं। रेलवे हुकाम के मुताबिक शनिचरवार की सुबह बिजबिहाड़ा और अनंतनाग के दरमियान बारामुल्ला से बानेहाल जाने वाली ट्रेन के शीशे से एक उकाब के टकराने से ट्रेन के पायलट को मामूली चोटें आई। रेलवे हुकाम ने बताया कि लोकोमोटिव के पायलट S विशाल को मामूली चोटें आईं और अनंतनाग रेलवे स्टेशन पर इब्तदाई तिबी इमदाद दी गई। ओहदेदार ने बताया कि इस वाक़े के बाद ट्रेन को अनंतनाग स्टेशन पर आर्जी तौर पर रोक दिया गया था और तस्दीक की गई है कि तमाम मुसाफिर महफूज हैं और ज़रूरी जांच के बाद ट्रेन अपना सफ़र जो है उन्होंने दोबारा शुरू किया। मुल्क के अहम त्योहारों के मौके पर मुसाफिरों की भीड़ के सामने ट्रेनों की किल्लत की वजह से अक्सर लोग खानदानों के साथ खुशियां मनाने से महरूम रह जाते हैं। इसकी ताज़ा मिसाल हालिया दिवाली और छठ त्योहारों में देखा गया, जब रेलवे स्टेशनों पर मुसाफिरों की भीड़ की वजह से पैर रखने की जगह नहीं थी। इस सूरत हाल में मुल्क को 4 नई वंदे भारत नसीब हुई हैं, जिसके बाद उम्मीद की जा सकती है कि मुसाफिरों को कुछ आसानी होगी। इस असना में आज 4 नई वंदे भारत ट्रेनों को PM मोदी ने हरी झंडी दिखाई है। वाराणसी रेलवे स्टेशन पर मुनक्किदा तकरीब के दौरान PM मोदी ने वाराणसी, खजुराहो, लखनऊ, सहारनपुर, फिरोजपुर, दिल्ली और एरिना कोलम बंगलुरु रूट्स पर चलने वाली इन ट्रेनों का इफ्तिताह किया। इस मौके पर रेलवे के अमले और सिक्योरिटी एहलकार भी मौजूद थे। तकरीब को खिताब करते हुए PM मोदी ने कहा कि बुनियादी ढांचा दुनिया भर के तरक्की याफ्ता ममालिक में इक्तिसादी तरक्की का एक बड़ा मुहर्रिक रहा है। पार्लिमानी उमूर के मरकजी वजीर किरण रिजिजू ने ऐलान किया कि पार्लियामेंट का सरमाई इजलास 1 दिसंबर से 19 दिसंबर 2025 तक मुनक्किद होगा। उन्होंने समाजी राबिता गाह एक्स पर लिखा, सदर हिंद द्रौपदी मुर्मू ने हुकूमत की इस तजवीज़ को मंजूरी दी है और पार्लियामेंट का सरमाई इजलास 1 दिसंबर से 19 दिसंबर 2025 तक बुलाया जाए। रिजिजू ने मजीद कहा कि एक तामीरी और बामानी इजलास के मुंतज़िर हैं, जो हमारी जमहूरियत को मजीद मजबूत करेगा और अवाम की उमंगों की तकमील करेगा। आला उमर अब्दुल्ला ने आज अवामी जलसे से खिताब करते हुए पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी पर इल्ज़ाम लगाया कि उसने 2014 में वोट मांगते वक्त BJP को रोकने का वादा किया, लेकिन कामयाबी के बाद उन्हीं के साथ हाथ मिलाकर अवाम के एतमाद से गद्दारी की। उन्होंने कहा कि PDP और BJP के इत्तेहाद के बाद ही जम्मू कश्मीर के जवाल का आगाज़ हुआ। मीरगुंड बडगाम में अवामी इज्तिमा से खिताब करते हुए उमर अब्दुल्ला ने कहा कि जम्मू कश्मीर को सबसे ज़्यादा नुकसान BJP ने पहुँचाया। हम वो बदनसीब लोग हैं
जिन्हें रियासत से यूनियन टेरिटरी में तब्दील किया गया। पीडीपी ने 2014 में घर घर जाकर बीजेपी को रोकने के लिए वोट मांगे, लेकिन इक़्तिदार में आते ही उन्हीं से हाथ मिला लिया। उन्होंने कहा, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपने वादों पर हमेशा कायम रहने का सबूत दिया। हमें इसीलिए सजा दी गई क्योंकि हमने बीजेपी का साथ देने से इनकार किया। नायब वज़ीर आला सुरेंद्र कुमार चौधरी ने आज कहा कि हुकूमत अपने वादों पर अमल दरामद के लिए पूरी तरह पुरज़म है और ख़ुद सताइशी में यकीन नहीं रखती। श्रीनगर में नमानिगारों से बात करते हुए नायब वज़ीर आला ने कहा, हम अपने कौल के पक्के हैं, हम मियाँ मिट्ठू बनने वाले नहीं हैं, हमारा काम खुद बोलेगा। उन्होंने ये बात नौगाम फ्लाईओवर पर कोऑपरेटिव कॉलोनी पुल के करीब जारी काम का जायजा लेने के बाद कही। उनका कहना था कि जो लोग ज़मीनी सतह पर अनथक मेहनत कर रहे हैं वो सताइश के मुस्तहिक हैं, क्योंकि उन्होंने बरसों की ताख़ीर के बावजूद इस मंसूबे को आगे बढ़ाया है। उन्होंने मज़ीद कहा कि इंजीनियरों और ठेकेदारों को सराहा जाना चाहिए क्योंकि वो कई महीनों से मुसलसल काम कर रहे हैं। मज़ीद उनका कहना था कि हमने 15 नवंबर की आखिरी तारीख मुकर्रर की है और काम तेज़ी से जारी है। वज़ीर तालीम सकीना इतू ने आज मट्टन में गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज और प्राइमरी हेल्थ सेंटर की बुनियाद रखते हुए जम्मू कश्मीर की रियासती हैसियत के खात्मे के ज़िम्मेदारों को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने बिलावास्ता तौर पर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी को निशाना बनाते हुए कहा कि जिन लोगों ने रियासत को यूनियन टेरिटरी में तब्दील किया, आज के हालात के असल ज़िम्मेदार वही हैं। सकीना इतू ने नमानिगारों से बातचीत करते हुए कहा, मैंने हमेशा कहा है कि जिन लोगों ने हमें रियासत से यूनियन टेरिटरी में धकेला वही आज की सूरत हाल के ज़िम्मेदार हैं। ये उन्हीं का अवाम पर किया गया एहसान है। उन्होंने इंतज़ामी इख्तियारात में आने वाली तब्दीलियों पर अफसोस जाहिर करते हुए कहा, हम जब रियासत थे तो हमारे पास कहीं ज़्यादा इख्तियारात थे, आज यूनियन टेरिटरी के पास वो ताकत नहीं। यही सबसे बड़ा फ़र्क है।